आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी कब करें और किसको टेस्ट ट्यूब बेबी करने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति वर्मा आज आपको आईवीएफ से रिलेटेड इसको कब करना है और किन पेशेंट्स को करना है इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगी। आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, नेचुरल प्रेगनेंसी जब होती है बॉडी में तो एग और स्पर्म आपस में मिलकर खुद से एम्ब्रियो बनाते हैं। वो एम्ब्रियो यूट्रस में आता है और उसके बाद प्रेगनेंसी होती है। कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एम्ब्रियो ना बन पाए या फिर ट्यूब ब्लॉक हो जिसकी वजह से एग ट्यूब के अंदर ना आए और एग जो है स्पर्म के साथ में ना मिल पाए, उन सब कारणों की वजह से हमें आईवीएफ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं इस बात को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में आपके सामने रखूं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी लेडी जिसकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं या फिर उनकी ओवरी में नंबर ऑफ एग्स बहुत कम है जिसकी वजह से हम ये सोचें कि उनका एग और स्पर्म आपस में मिल ना पाए, या फिर उनके हस्बैंड के स्पर्म्स की काउंट बहुत ही कम है, वो भी एक रीज़न हो सकता है कि एग और स्पर्म आपस में मिल ना पाए और एम्ब्रियो बना ना पाए। ये मोटे मोटे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम आईवीएफ के लिए सलाह देते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि ट्यूब्स भी नॉर्मल हैं, एग्स भी ठीक बनते हैं, नंबर में भी एग्स ठीक हैं, स्पर्म की काउंट भी ठीक है, फिर भी कुछ ऐसे अननोन फैक्टर्स हैं जिनको कि हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के लिए इस तरह के कपल्स बहुत सारे आईयूआई के साइकिल्स ट्राई कर चुके हैं बट फिर भी सक्सेस नहीं हो पा रही है, तो उन पेशेंट्स को हम आईवीएफ की सलाह देते हैं। आजकल के सिनेरियो में ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनकी ओवरी में टाइम से पहले ही एग्स कम हो जाते हैं, या फिर ऐसी प्रॉब्लम है कि वो उस समय अभी तुरंत प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह की महिलाओं के लिए भी ये सजेस्टेड होता है कि वो अपना एग रिट्रीव करा के हस्बैंड के स्पर्म के साथ में फ्रीज एम्ब्रियो बना के फ्रीज करके फिर ट्रांसफ़र कराएं। इस तरह के लोगों के लिए भी आईवीएफ की रिकमेंडेशन होती है। प्लस एक बहुत अच्छा और नया डेवलपमेंट ये है कि कुछ पेशेंट्स जिनको कि कैंसर की बीमारी हो जाती है उनको कीमोथेरेपी या फिर उनकी फाइनल सर्जरी होती है जिसकी वजह से कई बारी उनकी ओवरीज में एग्स बनने बंद हो जाते हैं। उस तरह के पेशेंट्स के लिए भी रिकमेंडेड होता है कि वे अपने कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले अपने एग फ्रीज करा के रख लें, और अगर वो मैरिड हैं तो एम्ब्रियो बनवा के रख सकती हैं, और अगर वो अनमैरिड हैं तो सिर्फ एग फ्रीज कर सकती हैं, और बाद में जब वो कैंसर की बीमारी से पूरी तरह फ्री हो जाएं ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद में, जब भी उनकी कभी शादी होती है फ्यूचर में, तो वो हस्बैंड के स्पर्म के साथ में एम्ब्रियो बना के आईवीएफ के थ्रू प्रेगनेंसी कर सकते हैं। सो इन नटशेल वी कैन से कि ऐसे पेशेंट्स जहाँ पे कि सब कुछ नॉर्मल है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, ट्रीटमेंट फेल हो गया है, उनके लिए आईवीएफ रिकमेंडेड है। लॉन्ग ड्यूरेशन इनफर्टिलिटी जहाँ पे कि सब कुछ नॉर्मल होने के बाद प्रेगनेंसी नहीं है, उनके लिए आईवीएफ रिकमेंडेड है। या फिर ट्यूब्स ब्लॉक हैं, उनके लिए आईवीएफ है। या फिर किसी की ओवरीज में एग्स कम हैं, वो एज की वजह से हो सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो सकते हैं, ओवरी में कोई सर्जरी हुई है उसकी वजह से हो सकते हैं। इस तरह के सारे फैक्टर्स के लिए, या फिर हस्बैंड के स्पर्म्स बहुत कम है, तो इस तरह की सिचुएशन में हम आईवीएफ के थ्रू एम्ब्रियो बना के प्रेगनेंसी प्लान करें तो उसमें सक्सेस के चांस हो सकते हैं। यह तो हुए इंडिकेशन ऑफ आईवीएफ या रीज़न फॉर आईवीएफ। अब दूसरी बात है कि हमें आईवीएफ करना कब है। अगर मैं बात करूं आपसे गाइडलाइंस की, तो गवर्नमेंट के हिसाब से आईवीएफ करने के लिए जो एज डिसाइड करी गई है वो 21 साल से लेकर के 50 इयर्स फॉर फीमेल एंड 21 से लेकर के 55 इयर्स फॉर मेल पार्टनर। ये तो हमारी एज डिसाइड की गई है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आईवीएफ कोई किसी स्पेसिफिक एज में किया जाए। किसको कब आईवीएफ की ज़रूरत है ये हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकती है। अगर किसी यंग लेडी में भी इस तरह की प्रॉब्लम है कि उसकी ओवरीज बहुत वीक हैं, उनका एएमएच बहुत कम हो गया है एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, या फिर किसी सर्जरी की वजह से उनकी ओवरीज इतनी वीक है कि एग्स बहुत ही कम रह गए हैं, तो हम उनका आईवीएफ अर्ली एज में भी कर सकते हैं। सक्सेस के चांसेस हमेशा यंग एज में जब आईवीएफ करते हैं तो कहीं ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कंपेरिजन टू एडवांस एज में आईवीएफ करना। या फिर अगर किसी को बहुत पहले से पता है कि उसकी ट्यूब्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो फिर हम
इसका इंतज़ार नहीं करेंगे कि हम ट्यूब्स खुलने के लिए मेडिसिन देते रहें या सर्जरी करते रहें। हो सकता है कुछ पेशेंट्स में सर्जरी के बाद ट्यूब्स खुल भी जाएं, पर उनके लिए हम गारंटी के साथ में नहीं कह सकते। तो अगर आपको पता है कि आपकी ट्यूब्स में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है कि जिसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो आप यंग एज में भी आईवीएफ का डिसीजन ले सकते हैं। उससे आपको ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आने का चांस रहेगा। लास्ट में मैं ये कहूँगी कि कुछ ऐसे फीमेल्स जिनके एग्स बहुत ही कम हो गए हैं, एएमएच लगभग ना के बराबर है, किसी भी तरीके से सक्सेस नहीं आ सकती है, या फिर उनकी एज 40 या 45 प्लस हो गई है और उनके नंबर ऑफ एग्स बहुत कम है, तो वो किसी डोनर लेडी से एग लेके उसके साथ में ट्रीटमेंट प्लान करें तो भी उनका सक्सेस का चांस रहता है। तो एज की जहाँ तक बात है, इसमें डिपेंड करता है कि किस पेशेंट के लिए कब आईवीएफ की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से इंडिकेशन होता है। पर डेफिनेटली ये बात ज़रूर है कि अगर आप यंग एज में आईवीएफ कराएंगे तो आपका सक्सेस का चांस कहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कंपेरिजन टू योर एडवांस एज। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एग की क्वालिटी, एग के नंबर के हिसाब से होता है। अगर आप एडवांस एज में भी आईवीएफ कराते हैं तो हो सकता है आपका अपने एग के साथ में सक्सेस का चांस कम रहे, लेकिन डोनर एग के साथ में लेके अगर आप करेंगे तो आपका सक्सेस का चांस अच्छा रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बताई हुई जानकारी से ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव फाइंडिंग्स मिली होंगी, कुछ होप मिली होगी। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आप मेरे को मेल करके ज़रूर अपनी जानकारी मेरे से या कोई भी क्वेश्चन अपना मेरे से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।